नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे बोले, करोड़ों की लागत से बोर जलाशय से सटे जंगलों में गड़प्पू तक जंगल सफारी प्रारंभ करेंगे। बाजपुर में गुलर भोज पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बोर जलाशय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप और जलाशय से सटे जंगलों में गड़प्पू तक जंगल सफारी को प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगल सफारी को परमिशन दे दी गई है। करोड़ रुपए खर्च कर जंगल सफारी को तैयार किया जाएगा। कारबेट पार्क के तट पर जंगल सफारी को बनाया जाएगा। जगह जगह पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस भी बनाए जाएंगे और पर्यटकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। जंगल सफारी में आने वाले सभी रास्तों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जहां क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को जंगल को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने क्षेत्रीय स्कूल प्रबंधकों से अपने स्कूली बच्चों के शैक्षिक भ्रमण और जलाशय पर कराने का अनुरोध भी किया। पांडे ने कहा कि हिंदुस्तान के कोने कोने के पर्यटकों को बोर जलाशय अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहुत जल्द बोर जलाशय पर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिससे लोगों को विदेशी पक्षियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। डीएफओ उमेश तिवारी ने कहा कि फरवरी तक बोर जलाशय से सटे जंगलों में गड़प्पू जंगल एवं मुटेश्वर महादेव को भी जंगल सफारी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही तीव्रता से गतिमान है। पत्रकारों से रूबरू होने के उपरांत पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे एवं डीएफओ उमेश तिवारी ने पत्रकारों के दल के साथ जंगल सफारी का लुत्फ उठाया और जंगल सफारी के मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान जंगल सफारी को बेहतर बनाने हेतु तमाम सुझाव भी वन विभाग के अधिकारियों के साथ साझा किए गए। गदगदिया वन चौकी पर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों तथा कोपा मुनसियारी ग्राम में ग्रामीणों द्वारा विधायक अरविंद पांडे व डीएफओ उमेश तिवारी का स्वागत किया। जंगल में लगभग 80 वर्ष पुराने विशालकाय वृक्ष के साथ भी विधायक पांडे ने फोटो खिंचवाए। मैं जो भी बातें कहूँगा वो वन विभाग के दृष्टिकोण से ही होगी, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी बातें आपको ऐसे बताना चाहूँगा जिससे कि आगे की बातों का आधार बने की बात जैसी हो रही है। तो जब हम रामायण में को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि सीता को ढूंढने के लिए राम जो है वानरों की सेना लेकर के समुद्र के किनारे पहुँच गए। अब समुद्र के किनारे पहुँच गए, ये पता है कि सीता माता जो है वो सामने पास श्रीलंका में है, लंका में है। अब जाए कौन, कैसे जाए? तो जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया कि भाई तेरे पास उड़ने की ताकत है, तू जा। तो तब हनुमान को समझ में आया कि हाँ यार, ये काम तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये ताकत तो मेरे पास है। तो फिर वो उड़ करके वहाँ गया। उसके बाद जो कुछ हुआ, लंका दहन हुआ, जो कुछ हुआ। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम अपनी ताकतों को, अपने पास्ट को, अपने जो हमारा इतिहास है उसको नहीं जानते हैं और हमको यह नहीं पता होता कि हम कितनी बड़ी जो धरोहर है उसके साथ जी रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि जो रामनगर और आसपास का पूरा क्षेत्र है, अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ लोग किसके लिए आते हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए आते हैं। तो उसमें जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, कॉर्बेट। अगर इसका नाम रामसिंह नेशनल पार्क होता या मोहनलाल नेशनल पार्क होता तो क्या इसकी ये वैल्यू होती? नहीं होती। तो कॉर्बेट की वैल्यू है, मतलब वो उसको ऐड करती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कॉर्बेट के क्षेत्र का अपना कोई वो नहीं है, लेकिन कॉर्बेट उसको एक अलग ऊंचाई पे ले जाता है, कॉर्बेट का नाम। तो वो जो कॉर्बेट थे उनका नाम तो चल रहा है रामनगर में, उतना बड़ा पार्क उनके नाम से चल रहा है, सारे पर्यटक आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। वो रहते कहाँ से? कालाढूंगी। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक किताब थी माई इंडिया और एक किताब थी उनकी द जंगल लोग। ये दोनों किताबें ऐसी हैं कि जो उनके चाहने वाले मतलब अपने सिराने रख करके सोते हैं। इतनी सुंदर लिखी किताबें, पूरी जंगलों की कहानियाँ हैं। तो जब आप उन किताबों को उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वो बंदा पूरी जिंदगी गड़प्पू के जंगलों में घूम करके शिकार करता था और उसमें सारा वर्णन गड़प्पू के जंगलों का है या आसपास के कालाढूंगी के पीछे के जो हमारे ट्राई सेंटर के जंगल है, जो डाम से लगे हुए जंगल है, सारा जो विवरण है वो उस क्षेत्र का है। तो माने जो कॉर्बेट की असली धरोहर है, जहाँ उसने जीवन बिताया, जहाँ उसने सब कुछ किया, वो यहाँ पर है। और पर्यटन चल रहा है रामनगर से और उसके आगे के क्षेत्र का। ठीक है, इसके माने क्या हुआ कि हम अपने इतिहास को भूले हुए हैं। हमको नहीं याद है कि हम किस
धरोहर को लेकर चल रहे हैं और हम उसको कैश भी नहीं कर पा रहे, लोगों के लिए उसको यूज भी कर पा रहे हैं। अब जब मैं यहाँ अभी पोस्ट होकर के आया, वैसे मैं माननीय विधायक जी से पहले मैं यहाँ एसडीओ था, तो तभी उनसे बातचीत होती रहती थी। एक लंबे समय से उनकी इच्छा थी कि इस क्षेत्र में पर्यटन को विकसित किया जाए, जिससे कि स्थानीय जनमानस उससे जुड़े और उससे लाभान्वित हो, साथ में जो हमारा प्रदेश है वो भी आगे बढ़े और स्थानीय लोग उससे वो हों। लेकिन इसमें जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है, अब स्थानीय लोगों को चुनते हैं तो स्थानीय लोगों के लिए माननीय विधायक जी के दायित्व भी हैं, वो अपने दायित्व निभाएंगे और वो निभाते भी हैं। लेकिन हमारे लिए जो इसमें महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि वो कभी भी उन्होंने संरक्षण के खिलाफ जाकर के वो मदद करने की बात किसी की नहीं कही। संरक्षण में स्थानीय जनमानस को साथ लेकर के और उससे एक ऐसा वो तैयार करना कि स्थानीय लोग भी लाभान्वित हों और पर्यटन भी हो और जंगल का भी भला, अरविंद पांडे जिंदाबाद, जंगल भी आगे बढ़े, ऐसी उनकी सोच है। और इस सोच ने मुझे भी प्रभावित किया और मुझे भी उनकी बात से हमेशा मार्गदर्शन मिला है। पिछले लंबे समय से इस विषय पर हमारी चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने कई निर्देश दिए, कई तरीके से उन्होंने हमको गाइड भी किया कि इसको ऐसे किया जाए तो कैसा रहेगा। फाइनली अब हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग अगर मैं हिमाचल जाकर के उत्तराखंड के सेब बेचने की कोशिश करूंगा तो भाई सेब के लिए तो हिमाचल फेमस है ना, तो मेरे सेब थोड़ी वहाँ बिकेंगे। तो ऐसे ही चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पर शेर भालू को बेचने की कोशिश करूंगा, एलिफेंट को बेचने की कोशिश करूंगा, तो उनका गढ़ तो कॉर्बेट है, तो मैं मेरे लिए वहाँ दिक्कत होगी। तो ये जो हमारा बैराज है, हमारा जो डैम है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी हर साल जाड़ों में आते हैं और इनको चाहने वाले, इनको फोटोग्राफ करने वाले, इनके बारे में रिसर्च करने वाले बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे देश में लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 10-10 लाख के लेंस इसलिए रखते हैं कि वो इनको फोटोग्राफ कर पाएँ। तो वो सारे लोगों को नए क्षेत्र चाहिए, उनको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको नई जगहें चाहिए। साथ में यदि उसके साथ हम उनको जंगल में सफारी का भी मौका देते हैं तो वो उस कॉर्बेट का जो हमारी विरासत है, जिसमें कभी कॉर्बेट घूमता था, कभी वो अपने पूरा शिकार भी करता था, संरक्षण भी करता था, तो उस क्षेत्र को भी जानेंगे, उस क्षेत्र को भी समझेंगे और साथ में जो वहाँ रहने वाले वन्य जीव हैं उनके भी दर्शन कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले सालों में राज्य में जो है मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है। हमारे जो किसान भाई हैं वो भी प्रभावित हुए हैं प्रतिकूल रूप से। जनता में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाती हैं, आप सब लोग अखबारों के माध्यम से पढ़ते होंगे। तो ये एक उनके होने का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो सकारात्मक पक्ष में भी परिवर्तित कर सकते हैं कि स्थानीय लोग उनके संरक्षण से आय लें, फायदा लें और उनका जीवन सुखी हो, जंगल भी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः। तो सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों। तो इस भावना के साथ और जंगल के जीव भी भगवान के ही देन है, तो उनका संरक्षण भी हमें नहीं करना है, कोई और तो आएगा नहीं। तो आप लोगों के सहयोग से, माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन से एक आज हम शुरुआत कर रहे हैं। विधायक जी आज उस क्षेत्र को देखेंगे जिसमें हमने प्लान किया है सफारी का। उनके जो भी सुझाव होंगे उनको भी हम उसमें समाहित करेंगे और यही प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके से न सिर्फ वनों का संरक्षण हो बल्कि वनों के संरक्षण में जनमानस की भी सहभागिता हो, वो भी लाभान्वित हों और जंगल भी लाभान्वित। हिंदुस्तान के कोने कोने के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम इस पर्यटन केंद्र ने किया है। हम लोगों ने हमेशा महसूस किया है कि जो पर्यटक आते हैं वो मात्र नाव में घूम के यहाँ से चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि जो पर्यटक आएँ उनको जंगल सफारी का मौका भी मिलना चाहिए, उनको पक्षियों के बारे में जानकारी करने का मौका भी मिलना चाहिए और स्पीड बोट में बैठने का मौका मिलना चाहिए और साथ ही गुलर भोज की जो प्रसिद्ध और फेमस जो मछली है, जो लोग मछली खाने के शौकीन हैं उनको मछली खाने का मौका मिलना चाहिए। तो इस कड़ी में स्पीड बोट की व्यवस्था हो गई, मछली की व्यवस्था भी हो गई है। यहाँ विश्व के प्रसिद्ध पक्षी ठंड के दिनों में आते हैं, तो उनके बारे में रिसर्च करने वाले विदेश के कोने कोने के लोग विभिन्न देशों में जाते हैं
लेकिन हमारे वन विभाग के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से, वन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से एक बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी बहुत जल्दी होने वाला है। आज जिस चीज़ के लिए आप लोगों को बुलाया गया, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप आज इस पर्यटन केंद्र के साथ साथ हम जंगल सफारी का काम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जितने आसपास के स्कूल के प्रबंधक हैं, एसएमसी के लोग हैं, मैं उन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि नई उम्र के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके टूर यहाँ आने चाहिए। जब वो बच्चे जलाशय में जाएंगे, जल के बारे में उनको जानकारी होगी, मछली के बारे में जानकारी होगी, जो जल के जीव हैं उनके बारे में उनको सीखने का मौका मिलेगा। और जब जंगल सफारी के लिए जाएंगे तो बच्चों को नई उम्र में जंगल को पहचानने का, जंगल के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। और जंगल में रहने वाले जो वन्य जंतु हैं, हाथी हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए, डियर हो गए, पक्षी हो गए, सांप हो गए, इनके बारे में बच्चों को जानकारी बहुत निकट से सीखने को मौका मिलेगा। तो मैं आज आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का, वन मंत्री जी का, वन विभाग के हमारे डीएफओ और सभी इनके जो अधिकारी सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, मैं स्थानीय विधायक होने के नाते मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इलाके में इस पर्यटन केंद्र के साथ साथ जंगल सफारी का काम भी चालू हो रहा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विधायक जी, अगर बहुत कम समय में पर्यटकों का आकर्षण यहाँ बढ़ा है और मैं जितने पर्यटक यहाँ आते हैं, मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने गुलरभुज पर्यटन केंद्र को, सब लोगों ने, पर्यटकों ने पसंद किया है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और मैं स्थानीय लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने पर्यटक आते हैं और स्थानीय लोगों के सहयोग से ही आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। कुछ घटनाएं ना चाहते हुए घटी हैं, उसके लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। और आगे भी जो लोग सकारात्मक सहयोग करते हैं पर्यटन केंद्र को बढ़ावा देने के लिए, मैं उन साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जो उपद्रवी लोग हैं, मैं आपके माध्यम से उनको सचेत करना चाहता हूँ कि जो लोग गलत मानसिकता की वजह से इस पर्यटन केंद्र को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही पुलिस उनको बख्शेगी नहीं, अपना काम करेगी। कानून के दायरे में पुलिस निश्चित ही अपना काम करेगी, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हमारा प्रस्ताव शासन में लंबित है और पिछली बार का मुझे अनुभव है, पिछले 1-2 साल से यहाँ पर्यटक हजारों के हिसाब से नहीं, 31 के दिन, एक दिन पहले एक दिन बाद में 1-1 लाख लोग भी एक दिन में आए हैं। ऐसा जानकारी में हमारे आया है, अनुभव में आया है। मैं जो शासन में यहाँ की स्थायी चौकी बनाने का जो प्रस्ताव है, मेरा प्रयास है, मैं बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलकर यहाँ स्थायी चौकी का प्राविधान हम करने जा रहे हैं।